क्लाउड टेक ओवर की जैसे हमने लास्ट ऑडियो में बात की कि वो एक ऐसा टर्नओवर होता है जहाँ पे एक फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी एक ऐसी कंपनी को टेक ओवर करती है जो कि फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड कंपनी है, जिसके पास फंड्स नहीं हैं, पैसे नहीं हैं कोई भी ऑपरेशन करने के, या कोई भी आप कह सकते हो लोन रीपे करने के, अपने जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के, या किसी भी चीज़ के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, वो फंड्स की शॉर्टेज चल रही है उनके पास, वो लॉसेस में चल रही है कंपनी। ऐसी कंपनी को एक फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी जो है वो टेक ओवर करती है, सो दैट वो उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके, उनको रेस्क्यू कर सके और अल्टीमेटली वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन पाए। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब कि इसमें आती क्या क्या चीज़ें हैं, इनके इसके फीचर्स क्या क्या हैं। पहला होता है एक फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कंपनी होती है जिसको हम टारगेट कंपनी कहते हैं। तो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस का मतलब उसकी रेवेन्यूज़ जो हैं वो डाउन जा रहे हैं, या फिर वो लॉस हो रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही हैं, लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियली डिस्ट्रेस टारगेट कंपनी। सेकंड है एक्वायरर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। भाई देखो, अगर आपको किसी और की हेल्प करनी है उससे पहले आपको अपनी हेल्प करनी आनी चाहिए। पता लगे कि भाई एक अच्छी कंपनी है, वो जा रही है किसी और को बचाने और उनके पास अपने लिए ही फंड्स नहीं है, तो सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप अपने आप को भी और जो सामने वाली कंपनी जिसको आप टेक ओवर करने जा रहे हो, आप दोनों को मैनेज कर सको। थर्ड है मोटिवेशन एंड बेनिफिट्स। मोटिवेशन एंड बेनिफिट्स का मतलब क्या हुआ कि क्या मोटिवेशन है कि आप टारगेट कंपनी जिसके पास ना पैसे हैं ना वो प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, उनको आप क्यों अक्वायर करोगे। एक रीज़न ये हो सकता है इसका कि आप अगर किसी एक सेक्टर में काम कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो और आपको टेलीकॉम सेक्टर में एक्सपैंड करना था, बट अगर आप एक अच्छी कंपनी को अक्वायर करोगे जो कि फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कंप्लायंसेस होते हैं और सामने वाली कंपनी भी कभी कभी नहीं मानती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो सामने वाली कंपनी है वो भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेगी, क्योंकि उनको पता है उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, अब वो बैंकरप्ट ही हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या है, आपको एक अच्छी डील मिल जाती है, एक सस्ते में एक डील मिल जाती है, और आप जो है दूसरे इंडस्ट्रीज़ को भी आप एक्सप्लोर कर पाते हो। फोर्थ है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़, किसी भी कंपनी को टेक ओवर करने से पहले आप उसका जो है एक उसकी क्या कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टाइप से करवाते हो, कि आप पहले उसमें देखते हो कि भाई कोई ऐसा केस तो नहीं चल रहा है कंपनी के ऊपर, या कोई ऐसा कुछ कांड तो नहीं करा है कंपनी ने कि बाद में जाके जो है एक्वायरिंग कंपनी, जो कंपनी उसको हेल्प करने जा रही है, उसी को ही दिक्कत हो जाए। ऐसा कुछ तो नहीं है, उसके लिए हम लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं। फिफ्थ है नेगोशिएशन एंड टर्म्स। नेगोशिएशन की जैसे मैंने आपको अभी बात बताई कि अगर आप एक फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि वो डील जो है आपके लिए इतनी फेयर नहीं होती है, मतलब वहाँ पे नेगोशिएशंस अच्छी होती हैं और आपको वो चीज़ ना इतने सस्ते में नहीं मिल पाएगी जितनी आपको एक फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कंपनी के केस में मिल जाएगी। सिक्स्थ है कैपिटल इन्फ्यूजन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि आप पैसे डाल रहे हो, आप कैपिटल इंजेक्ट कर रहे हो टारगेट कंपनी में। उससे क्या होगा कि आप टारगेट कंपनी की जो भी पेंडिंग डेट्स हैं, जो क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं, आप उसको पे ऑफ कर पाओगे और फिर आप अपने ऑपरेशंस को जो है स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, ताकि आगे के ऑपरेशंस आप अच्छे से रन कर सको। सेवन्थ है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें करने के लिए जो एक्वायरिंग कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ही मैनेज करता है टारगेट कंपनी को, सो दैट उनकी जो है ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकें। एट्थ एंड लास्ट इज लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड ग्रोथ। बहुत बार ये होता है कि कोई आपके प्रोडक्ट में जैसे कुछ कमी है, तो उस केस में आपको फिर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने कई बार प्रोडक्ट को बनाने का तरीका हो गया, या मार्केटिंग का तरीका हो गया, या प्रोसेसेस हैं आपके, उनको आपको चेंज करना पड़ता है, सो दैट जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में हो सकता है किसी वजह से ना बिक रहा हो, तो आप उसको चेंज करोगे तो वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज। टर्न